हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल DK मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। याद होगा हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में साइलो थर्ड थ्योरम पर बात किया था और कंटिन्यू हम साइलो पर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना। पी साइलो सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं और दूंगा, साइलो थर्ड थ्योरम पर बेस्ड एग्जांपल्स मैं और दूंगा और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट है टू फाइंड अबेलियन ग्रुप, यानी अबेलियन ग्रुप के लिए कुछ ट्रिक्स है ना, उन पर मैं बताऊँगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद रखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड जो एग्जांपल्स वही बचे हुए हैं, उसी को हमें कवर करना है, ठीक है ना। देखिए, Z3 और Z15 दो अलग अलग हमें पता है ग्रुप हैं, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ग्रुप होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि Z3 क्रॉस Z15 जो है, इनकी ऑर्डर कितनी होती है। तो जो इनकी ऑर्डर होगी और जो इनकी ऑर्डर होगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनकी ऑर्डर होगी। दैट्स इट, है ना। इसका मतलब इनकी ऑर्डर 3 है, इनका ऑर्डर 15 है, तो 3 × 15 45। जो भी ऑर्डर होती है, मैंने कहा था उसको प्राइम फैक्टर करना चाहिए। तो 45 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 9 × 5, इसका मतलब 3² × 5, ठीक है ना। तुरंत आप देख के यहाँ से समझ जाइएगा 3 और 5 यानी कि 3 साइलो सब ग्रुप और 5 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब देख लीजिए ग्रुप क्या अबेलियन है। अगर अबेलियन है तो फिर काउंटिंग में जाने के लिए आप मतलब काउंटिंग में अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, थर्ड साइलो थ्योरम में जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बता देंगे। कैसे? देखिए, याद होगा कि Z3 क्रॉस Z15 जो है एक अबेलियन ग्रुप होता है, हमें पता होना चाहिए। Zm क्रॉस Zn, याद रखिए Zm होता है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M, सिमिलरली Zn होगा साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर N। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, साइक्लिक ग्रुप होता है। शर्त ये है कि, है ना, ठीक है, शर्त क्या होता है? शर्त यह है कि GCD ऑफ Mn 1 होना चाहिए, और अदरवाइज मतलब अगर दोनों की GCD 1 नहीं है तो फिर ये केवल क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो 3 और 15 की GCD 1 तो नहीं है, मतलब ये अबेलियन ग्रुप है। तो साइक्लिक हो चाहे अबेलियन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल इस केस में, है। मैं तो थोड़ा डिस्क्राइब किया यहाँ पर। मुद्दा इस बात का है कि ये अबेलियन है, और अबेलियन है इसका मतलब इनके जितने भी सब ग्रुप होंगे सबके सब क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। सिंस G इज अबेलियन, है ना, therefore every subgroup of G is normal subgroup, या फिर नॉर्मल इन G करके। तो ये लाइन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। G अबेलियन है तो जितने भी सब ग्रुप होंगे सबके सब नॉर्मल होंगे, ठीक। अब आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 3 डिवाइड्स 45, 3 जो है इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेकिन अगर मैं 3² भी डिवाइड करेगा, है ना, 3³ डिवाइड नहीं करता, हमें मैक्सिमम से मतलब है। 3² डिवाइड करता है, 3³ डिवाइड नहीं करता, डायरेक्टली इम्प्लाइज G हैज़ 3 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3² यानी कि 9, ठीक है ना। इस पर मैंने पहले भी बात किया है, आई होप उस वीडियो को आपने देखा है अच्छे से। तो 3² डिवाइड करता है, 3³ डिवाइड नहीं करता, यानी G हैज़ अ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, ठीक है। तो फिर देयरफॉर नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इन G कितना हो जाएगा? याद रखिए 3 साइलो सब ग्रुप भी तो एक सब ग्रुप है, और इस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जो 3 साइलो सब ग्रुप है वो नॉर्मल है, और हमें पता होना चाहिए कि स्थान P साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक। इससे पहले लेक्चर में कवर किया गया था, ठीक है। नॉर्मल होगा तो यूनिक होता है, यूनिक है तो नॉर्मल होता है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इन G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, यूनिक। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर, है ना, इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि Z3 क्रॉस Z15 में कितने 9 ऑर्डर के P सिलो सब ग्रुप होंगे। तो बताएंगे आप 9 ऑर्डर के एक ही P सिलो सब ग्रुप होगा, एक ही 3 सिलो सब ग्रुप होगा, ठीक है ना, यूनिक, क्योंकि ये जो है अबेलियन है। अबेलियन होने से जो 3 सिलो सब ग्रुप है नॉर्मल के बारे में पूछेगा तो भी एक यूनिक, कन्फर्म ना। ओके, तो ये क्लियर हो गया, है ना, नॉर्मल सब ग्रुप की वजह से हुआ ये यूनिक। अब सेकंड मतलब कि 5 की बात अगर करें तो 5 डिवाइड्स 45, ठीक है ना, बट 5² डज नॉट डिवाइड 45। यहाँ से तुरंत आपने पता लगा लिया, ये डिवाइड करता है, ये नहीं डिवाइड करता। इसका मतलब G हैज़ 5 सिलो सब ग्रुप ऑफ, है ना, यहाँ पर कितना था, ऑफ ऑर्डर 9 था, यहाँ पर ऑफ ऑर्डर 5, इतना कन्फर्म हुआ, ठीक है ना। G हैज़ 5 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, और जो भी 5 सिलो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। जो भी 5 सिलो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा।
है ना। कॉन्सेप्ट आपको पता है क्यों नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि जी जो है अबेलियन है, ठीक है। तो जितने भी सब ग्रुप हैं नॉर्मल है, तो 5 0 सब ग्रुप भी नॉर्मल होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है ना। इसलिए काउंटिंग का अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, अगर है ना आपका जो ग्रुप है वो अगर अबेलियन है तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर नंबर ऑफ 5 0 सब ग्रुप्स इन जी इक्वल्स टू 1 बोले तो यूनिक। क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि हमें ग्रुप दिया है Z3 क्रॉस, है ना, जो भी लिखे Z3 क्रॉस Z15 करके, पूछेगा कि कितने 5 0 सब ग्रुप हैं, तो एक ही 5 0 सब ग्रुप है, ठीक है ना। या पूछ सकता है कितने 5 0 मतलब कितने सिलो सब 5 ऑर्डर के कितने नॉर्मल सब ग्रुप है, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिए 5 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो इनका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए यूनिक होगा। तो इसका मतलब क्या, एक ही होगा। कंफर्म हो रहा है ना, 5 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके से लिंक होता है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ के चलना है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, G इक्वल्स टू Z2 क्रॉस S3, है ना। तो आप देख सकते हैं ये Z2 है ना और S3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ग्रुप बनाता है, आपको पता ही होगा, जिसमें Z2 एक साइक्लिक ग्रुप होता है, S3 एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अब ये जो Z2 क्रॉस Z3 है, इनकी ऑर्डर कितनी होगी, इसकी ऑर्डर है 2, इसकी ऑर्डर है फैक्टोरियल 3 दैट मीन 6, इसका मतलब 2 × 6 कितना आ जाएगा 12। तो याद रखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 12 दैट इज 4 × 3 दैट इज 2² × 3। हमेशा याद रखिए जो भी ऑर्डर होगा आप क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर करेंगे, तो मिलेगा 2² × 3। अब ये 2² × 3 देख करके तुरंत अब दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस तो कई बार हो चुका है कि 2 साइलो सब ग्रुप और 3 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, 100% से हो रहा है। अब बस ये देखना है कि कितने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2² डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G और 2³ डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। यहाँ से आप तुरंत अब बता दिए G हैज़ 2 साइलो सब ग्रुप, नाम दे देता हूँ H, है ना, ठीक है। G हैज़ 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2² यानी कि 4। लाइन क्लियर। हमें ये पता नहीं है कि एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, हो सकता है यूनिक हो सकता है यूनिक ना हो, हमें इतना पता है कि G हैज़ 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, इतना कंफर्म हुआ। अब बात आती है ना, इतना तो क्लियर हो गया, है ना। अब काउंटिंग देख लेते हैं, काउंटिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, थर्ड साइलो थ्योरम यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप इन G इक्वल्स टू 1 + 2k, ठीक है, एंड 1 + 2k डिवाइड्स 1 + 2k डिवाइड्स कितना होगा, है ना, बता दिया गया था। जिसके लिए आप निकाल लें उसको हटाइए, जो बचा वो कितना 3, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए 1 + 2k डिवाइड्स 3, और k इक्वल टू क्या हो सकता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर थर्ड साइलो थ्योरम वाले नहीं देखें लेक्चर तो जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही से देखिए ना, ठीक है। इतना हो गया। k इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 1 + 0 1 डिवाइड्स 3, यस पॉसिबल केस है। अगर मैं k इक्वल टू 1 रखूँ तो हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 डिवाइड्स 3, यस ये भी पॉसिबल केस है। बट k इक्वल टू 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, ऐसे आगे रखूँ तो आप देख सकते हैं ये तो 3 से बड़ा हो जाएगा, और जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि 3 को डिवाइड ही नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। इतना कंफर्म हुआ। तो 2 केसेस पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 + 0 1 और 1 प्लस, है ना, 2 × 1 दैट इज 1 + 2 3 और 3 करके। इतना कंफर्म हुआ। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप G में कितने होंगे, या तो 1 होंगे या तो 3 होंगे। इतना कंफर्म हुआ। अब सोचिए, क्या हम ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप्स इन G एग्जैक्टली 1 है, या बता सकते हैं कि एग्जैक्टली 3 है। एग्जैक्टली 1 होने का मतलब है यूनिक है, और हमें पता है यूनिक अगर हो गया तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, जो भी 2 साइलो सब ग्रुप हो, क्योंकि नॉर्मल इफ एंड ओनली यूनिक। कंफर्म ना, ठीक। और 3 है तब तो आप जानते हैं यूनिकनेस नहीं होगा तो फिर नॉर्मल भी नहीं होगा। तो हम इसी पर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपको दिया गया है ना, उन पर थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, है ना। इनके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है क्या, पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 साइलो सब ग्रुप जो भी है वो ऑर्डर 4 का है। ऑर्डर 4 का है तो क्यों ना ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ से हमें पता है इसकी ऑर्डर जो है 2 होती है, तो 2 के डिवीज इनकी ऑर्डर 2, और 2 के डिविजर्स होते हैं 1 और 2, इनकी ऑर्डर होती है 6, और 6 के डिविजर होते हैं 1 2 3 6, ठीक है ना।
याद रखिए 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स मुझे काउंट करना है। तो देखिए क्या कभी भी यहाँ से एलसीएम जो है 4 मिल सकता है। याद होगा कैसे हम फाइंड किया जाता है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है तो वहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको जब फाइंड करना रहता है पर्टिकुलर किसी ऑर्डर का, तो क्या करते हो है ना, इनको इन सभी के साथ आप एलसीएम निकालोगे, इनको इन सभी के साथ एलसीएम निकालोगे, जो जो एलसीएम आएगा उस ऑर्डर के एलिमेंट जो है ग्रुप जो है रखता है। हमें पता है कि 1 का अगर मैं इन सब के साथ एलसीएम अगर निकालूँ है ना, तो आप देख सकते हैं कभी यहाँ पर 4 आने वाला है, नहीं आएगा 4। इसी तरह से अगर मैं 2 का इन सब के साथ निकालूँ एलसीएम जो है, तो कभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नहीं आने वाला है, यानी 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं रखता, ये श्योर हो गया। 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं रखता, इसका मतलब कि जो भी 2 साइलो सब ग्रुप है उनके ऑर्डर 4 है, तो वो जो है ना क्या होगा, वो कभी भी Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। जो भी आपने 2 साइलो सब ग्रुप लिया है वो Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Z4 के आइसोमॉर्फिक होने का मतलब ये है कि ये साइक्लिक होगा, और अगर साइक्लिक होगा तो इनके पास एक जनरेटर होगा और जनरेटर की ऑर्डर 4 होगी। ठीक है ना, जनरेटर जो होगा, जनरेटर एक एलिमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, उनकी ऑर्डर 4 होगी। भाई 4 ऑर्डर के एलिमेंट रखने वाली बात हो गई है ना। जब ग्रुप के पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है तो उनके सब ग्रुप के पास कहाँ से हो जाएगा? लाइन क्लियर हो रहा है? लॉजिक कहाँ से कहाँ चला गया अपन। तो सोचिए ये इनके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो ग्रुप आपने लिया है, जो सब ग्रुप है 2 साइलो सब ग्रुप, उनकी ऑर्डर कितनी है ना, उनकी ऑर्डर 4 है। 4 मतलब 2 स्क्वायर, मतलब कि प्राइम स्क्वायर ऑर्डर। हमें पता होना चाहिए प्राइम स्क्वायर ऑर्डर की जो भी ग्रुप होती है वो क्या होती है? अबेलियन होती है। इसका मतलब जो भी 2 साइलो सब ग्रुप है वो अबेलियन तो है, ये बात भी कन्फर्म है ना। ठीक है, जो भी 2 साइलो सब ग्रुप अबेलियन तो है, ठीक है ना। अबेलियन है तो फिर ये होगा है ना आपका कि Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। क्लियर हो रहा है? अबेलियन है मतलब किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 क्रॉस Z2 पे। अब बस ये देखना है कि ये ऐसे कितने ठो पॉसिबल है ना। अबेलियन होगा मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई Z आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से है ना 4 ऑर्डर के सब ग्रुप्स हैं। वैसे मैं इस बात को डायरेक्ट पहले ही बता सकता था। देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ से 0 1, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? 0 1 2, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? 0 I 1 2 1 3। मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, बोलने से बेहतर है कि इसको थोड़ा सा डिटेल कर दूँ। ये है, और इसका मीनिंग क्या है? आइडेंटिटी 1 2 1 3 है ना, 2 3 1 2 3 और 1 3 2 है ना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से है ना 0 आइडेंटिटी 0 1 2, ठीक है, और फिर वही है ना 0 आइडेंटिटी 0 1 2 और एक चीज़ और 1 आइडेंटिटी 1 1 2, ठीक है, और फिर 0 आइडेंटिटी 0 1 3। याद रखिए इस ट्रांसपोजिशन के बिहेवियर अगर ऐसा हो रहा है तो 100% श्योर है बाकी जो ट्रांसपोजिशन उनके भी होगा ही होगा। ये होता ही है ना प्रॉपर्टी उनका, 1 आइडेंटिटी 1 1 3 करके, ठीक है। इसी तरह से 0 आइडेंटिटी है ना, और क्या 0 2 3, यहाँ कॉमन ही है एक्चुअली 2 3 यहाँ पर, फिर क्या होगा 1 आइडेंटिटी 1 2 3, ऐसा। क्लियर हुआ? और तो पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं आप है ना 4 ऑर्डर के कितने इनके सब ग्रुप्स हैं वो मैं देख रहा था। आप सोचिए है ना 1 2 1 3 और 2 3 इनको लेते हुए बनाया ना। 0 आइडेंटिटी 0 1 2, 1 आइडेंटिटी और 1 1 2 ऐसा बना। सेम वही है ना 0 आइडेंटिटी 0 1 3, 1 आइडेंटिटी 1 1 3 है ना। सेम आप 2 3 के लिए भी देख सकते हो। 3 से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं कि Z2 क्रॉस S3 के पास 3 सब ग्रुप्स हैं 4 ऑर्डर का, और जो भी 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है ऑब्वियस सी बात है 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो क्या है? 2 सिलो सब ग्रुप है ना। उसी की ऑर्डर तो मैक्सिमम 4 होगी भाई। तो 2 सिलो सब ग्रुप कितने ठो है? 3 ठो है। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ 2 सिलो सब ग्रुप यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं कि 3 है, यानी कि नॉट यूनिक। नॉट यूनिक इसका मतलब नॉट नॉर्मल, ठीक। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स, नंबर ऑफ 2 सिलो सबग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 3, नॉट यूनिक, ये भी ध्यान रखना है ना। एंड सो दे आर नॉट नॉर्मल। तो ये पूछ सकता है क्या
जी है ना, जो ग्रुप है आपके पास 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप रखता है, तो 4 ऑर्डर के इनके पास 3 सब ग्रुप होने की वजह से, तीनों है ना, आपका 2 सिलो सब ग्रुप होने की वजह से, यूनिक नहीं होने की वजह से नॉर्मल नहीं होंगे। कन्फर्म हो गया? आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब अभी बचा है, और बचा है 3 के लिए करेंगे अब ना, इतना क्लियर ना? प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए है ना। अब देखिए आपका जो ग्रुप का ऑर्डर था कितना था, 3 स्क्वायर है ना, ग्रुप का जो ऑर्डर था वो था 12, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 करके आपने लिखा था। 2 के लिए हो गया, 3 के लिए देख लेते हैं। 3 डिवाइड्स 12, 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 12। इसका मतलब क्या हुआ, जी हैज़ 3 सिलो सब ग्रुप है ना, जी हैज़ 3 सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है ना 3। इतना कंफर्म हो गया, जी के पास 3 ऑर्डर का 3 सिलो सब ग्रुप है। सेम वही कॉन्सेप्ट है ना, ये कितने ठो है काउंटिंग करना पड़ेगा, तो काउंटिंग अवेलेबल तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट बता पाऊँ, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर हमें काउंटिंग करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप है ना, तो क्या होता है 1 + 3 के है ना, बाई थर्ड सिलो थ्योरम, एंड 1 + 3 के डिवाइड्स। अब याद रखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 था ग्रुप का ऑर्डर, 3 के लिए बात कर रहे हो तो ये लेंगे, यानी कि 2 स्क्वायर, और यहाँ पर के की वैल्यू 0 1 2 ऐसे। तो सबसे पहले के इक्वल टू 0, इसके लिए हमेशा होल्ड होता ही है, 0 रखेंगे तो 1 डिवाइड्स है ना, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से के इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 4 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 4 डिवाइड्स 4। लेकिन के इक्वल टू 2 3 4 अगर रखेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। याद रखिए ये पॉसिबल केस है, ये भी पॉसिबल केस है, बट ये नॉट पॉसिबल। तो 2 सिचुएशंस पॉसिबल हो रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इन जी इक्वल्स टू कितना होगा 1 और है ना, के इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1, के इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4, या तो 1 होगा या तो सीधा 4 होगा। अब यहाँ पर कैसे लॉजिक लगाएंगे, देखिए लॉजिक मैं बता रहा हूँ। 3 सिलो सब ग्रुप जो भी है उनकी ऑर्डर कितनी है, 3 है। यहाँ से पता चल रहा है 3 सिलो सब ग्रुप की ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 का जो भी सब ग्रुप होता है, यानी प्राइम ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। यानी कि जो 3 सिलो सब ग्रुप है ना, 3 सिलो सब ग्रुप वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये बात तो कन्फर्म हो गया। तो क्यों ना हम ग्रुप जी में नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स को देखें ऑर्डर 3 के, है ना, क्योंकि ऑर्डर 3 का जो भी ग्रुप सब ग्रुप होगा वही 3 सिलो सब ग्रुप है। हमें ये भी समझ आ गया कि 3 साइलो सब ग्रुप जो है ऑर्डर 3 के होने की वजह से साइक्लिक है। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 देख लीजिए, इतने हो जाएंगे। देखिए कहाँ से कहाँ लॉजिक लगाना है, तो प्रैक्टिस जितना होगा उतना क्लियर होगा ना। तो नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3। याद रखिए किसी भी ग्रुप के लिए है ना फार्मूला होता है, कोई भी ग्रुप हो, ऐसा नहीं कि यही ग्रुप, चाहे ग्रुप अवेलेबल हो चाहे नॉन अवेलेबल, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसको नोट करके पहले लिखा देता हूँ, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ जी, किसी भी ग्रुप के लिए फार्मूला है और वो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, है ना, जो भी ऑर्डर का वो है ना, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ जी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, जो भी आप साइक्लिक सब ग्रुप से उनकी जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर के, जैसे जो साइक्लिक सब ग्रुप से उनकी ऑर्डर मान लो है ना, यहाँ पर n है तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n अपॉन पाई ऑफ n, ये फार्मूला होगा। कन्फर्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, ये फार्मूला होता है भाई, नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n ऑफ g इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n अपॉन फाई ऑफ n। डन। अब देखिए उसी फार्मूला का यूज करेंगे, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला है ना, यहाँ पर इक्वल टू करके ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कितना 3 अपॉन फाई ऑफ 3। कन्फर्म है, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन फाई ऑफ 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाई ऑफ 3 कितना होगा, सोचिए। अब ये सोचने की जरूरत है, डायरेक्ट अब बनाइए है ना। देखिए कोई भी ग्रुप हो, देखिए आपका क्या था Z2 क्रॉस S3 था, मैं बताया था इनके ऑर्डर है 2, इनकी ऑर्डर है 6, 2 के डिविजर्स हैं 1 2, 6 के डिविज़र हैं 1 2 3 6, है ना। 1 का एलसीएम निकालेंगे इनके साथ, 1 1 1 2 1 3 1 6, 2 के साथ निकालेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 6। हमें यहाँ से एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जो भी आता है उसी ऑर्डर के एलिमेंट रखता है, हमें 3 ऑर्डर से मतलब है, तो यहाँ से 3 है ना,
यहाँ से आपका और भी कोई जगह 3 है, नहीं है, एक ही जगह है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि Z2 क्रॉस Z3 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कैसे निकाला जाता है? फार्मूला तो पता ही होगा, इक्वल टू फाई ऑफ 1 इंटू फाई ऑफ 3, फाई ऑफ 1 इंटू फाई ऑफ 3, तो 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एलर फंक्शन के बारे में भी अच्छे से पता है। देखिए जितना बेसिक पता होगा उतना ही हम आगे तक जा सकते हैं भाई। साइलो को आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, मतलब ये तो क्लियर है कि बेसिक्स आपको पता होगा ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या किया जाता है जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इनकी ऑर्डर और इनकी ऑर्डर के, है ना, इनको डिविजर्स को देखा जाता है। फिर डिविजर्स पहले को सबके साथ, दूसरे को सबके साथ आप एलसीएम निकालते हो। जो जो एलसीएम निकलता है उस ऑर्डर के एलिमेंट उसमें होते हैं, और कितने होते हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, जैसे मुझे 3 के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू फाई ऑफ 1 इंटू फाई ऑफ 3। अच्छा, मुझे कोई दूसरा का निकालना रहता, जैसे कि मुझे अगर निकालना होता, है ना, 6 के लिए, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 3 बार केस है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इक्वल टू कितना होता है? फाई ऑफ 1 इंटू फाई ऑफ 6 प्लस फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 3 प्लस फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 6 करके, और फिर जो भी आता है वो होता है। कन्फर्म ना? ठीक है, तो फिलहाल ये तो कंफर्म है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना है? 2 और फाई ऑफ 3 होता है 2, 2 डिवाइड हो 1, तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 कितनी है? 1, एक ही है। तो आप समझ पाएँ कि ऑर्डर 3 का जो साइक्लिक सब ग्रुप्स है केवल एक ही है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप्स इन G इक्वल्स टू 1 यूनिक। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, यूनिक हो गया मतलब निश्चित तौर पे जो भी फलाना जो भी H है क्या होगा? देयरफॉर H इज नॉर्मल इन G। कन्फर्म हो गया? तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास Z2 क्रॉस S3 जो ग्रुप है उनके पास कितने, है ना, 3 ऑर्डर के कितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं? एक ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कन्फर्म ना, है ना? अच्छा, वो कौन होगा? और जो आपके पास Z2 क्रॉस S3 है ये भी कन्फर्म है, जो भी इनका नॉर्मल सब ग्रुप है 3 ऑर्डर का वो कौन होगा? H इक्वल टू, तो मैं बता रहा हूँ वो होगा, है ना, जो आपने 2 ऑर्डर को लेते हुए, ट्रांसपोजिशन को लेते हुए 3 अलग अलग मिला था आपको सब ग्रुप, वैसे ही आप 1 2 3 1 3 2 ये 2 अलग अलग होता है। आइडेंटिटी 1 2 1 3 और 2 3 ये सभी होता है S3 के अंदर। Z2 में होता है 0 1 2, 0 को लो और इन दोनों को लो, देखिए कैसे बनेगा। 0 आइडेंटिटी 0 1 2 3 0 1 3 2। ठीक है, अब जितना बताया जा रहा है उसको अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए। यही है आपका H, 3 ऑर्डर का एकमात्र सिलो सब ग्रुप, 3 सिलो सब ग्रुप जो कि नॉर्मल है। कन्फर्म? तो जितना भी अभी बताया गया एग्जाम्पल्स, उन पर बेस्ड जो भी और एग्जाम्पल्स बनते हैं प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब कराऊंगा प्रीवियस ईयर का, उस समय भी मैं उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स आए हुए हैं उसको जरूर बताऊंगा, लेकिन खुद से भी आप कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो सके। ठीक है, अब हम अबेलियन ग्रुप्स के लिए कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, ट्रिक्स टू फाइंड अबेलियन ग्रुप। ठीक है, उसमें से कुछ नोट आप जानते भी होंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, कॉपी में भी दिमाग में भी अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। तो ये तो आप जानते ही, फर्स्ट नोट मैंने लिखा, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, दैट इज इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P, P मीन्स प्राइम नंबर, है ना, 2 3 5 7 11 13 ऐसे जो भी है ना, देन डायरेक्टली इंप्लाइज G इज साइक्लिक ग्रुप। और अगर G साइक्लिक है तो अबेलियन तो होगा ही होगा। कन्फर्म ना? अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड सो अबेलियन। नेक्स्ट रिजल्ट, यानी जितने भी रिजल्ट जहां से अबेलियन इंप्लाई होता है, डायरेक्ट ग्रुप के ऑर्डर के थ्रू अबेलियन इंप्लाई होता है, ऐसे केसेस पे हम बात कर रहे हैं। यही एक तरह से ट्रिक ही तो है कि आप ऑर्डर को देखकर ही डायरेक्ट बता देते हो कि ग्रुप अबेलियन है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, अ ग्रुप ऑफ, तो पहला केस कंफर्म ना, प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है वो साइक्लिक होता है, इसका मतलब अबेलियन हो गया। सेकंड, अ ग्रुप ऑफ प्राइम स्क्वायर ऑर्डर इज अबेलियन। प्राइम स्क्वायर ऑर्डर का मतलब क्या है? P स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इस फॉर्म में। ठीक है, दैट मीन्स इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P स्क्वायर देन G इज अबेलियन ग्रुप। कन्फर्म है? ठीक है, कुछ और कंटिन्यूटली देखेंगे, बहुत सारा है, सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। थर्ड देखिए, है ना, थर्ड पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P इंटू Q, है ना, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P इंटू Q, P लेस देन Q, है ना, और P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1, देन डायरेक्टली इंप्लाइज G इज साइक्लिक ग्रुप।
अब साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी क्यू एंड इसको अभिलेन तो होगा ही होगा, ठीक है, पहले भी बताया गया था तो उसको अच्छे से लाइन से नोट कर लीजिए, है ना। तो ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू है, पी लेस देन क्यू, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज साइक्लिक ग्रुप। और आसानी से इन सबके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो इसमें दिक्कत है ही नहीं, है ना। और इसका हम यूज़ पहले से करते आ रहे हैं। थर्ड देखिए, जो नया होगा उन पर बेस्ड हम कॉन्सेप्ट और डिटेल कर लेंगे। देखिए इसी में बताया गया था कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू है, पी लेस देन क्यू है, लेकिन पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन न होकर के पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन हो जाए, तब आप नहीं बोल सकते। यहाँ पर दो सिचुएशन आ जाएगा, हो सकता है कि ग्रुप जो है अबिलियन हो सकता है कि नॉन अबिलियन हो। अबिलियन मतलब कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक सभी कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है, और नॉन अबिलियन। तो यहाँ बस यही एक ऐसा, इसको आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, ऐसा सिचुएशन है जहाँ से डायरेक्ट इंप्लाई नहीं होता कि अबिलियन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू है, पी इंटू क्यू, पी लेस देन क्यू, पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन, देन डायरेक्टली इंप्लाइज। तो दो अलग अलग चीज़ें, है ना, अबिलियन या फिर नॉन अबिलियन। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे इस पर और कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ठीक, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू वेयर पी लेस देन क्यू, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन एंड क्यू डज नॉट डिवाइड पी स्क्वायर माइनस वन, देन डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज अबिलियन, ठीक है। यानी कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप की ऑर्डर जो है पी स्क्वायर इंटू क्यू के फॉर्म में, जहां पर पी लेस देन क्यू है, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन का सिचुएशन और क्यू डज नॉट डिवाइड पी स्क्वायर माइनस वन का सिचुएशन, तो इंप्लाई कर जाएगा कि जी जो है अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 45, है ना। ये जी कोई ग्रुप है जिनकी ऑर्डर क्या है 45 है। 45 मीन्स, है ना, ये आपका 9 इंटू 5 दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 5। देखिए पी स्क्वायर इंटू क्यू का फॉर्म 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 लेस देन 5, है ना। और देखिए सबसे खास बात, 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस वन एंड 5 डज नॉट डिवाइड 3 स्क्वायर माइनस वन। कंडीशन क्लियर, 3 लेस देन 5, 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस वन एंड 5 डज नॉट डिवाइड 3 स्क्वायर माइनस वन। ऑब्वियसली इसका मतलब डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज अबिलियन ग्रुप, है ना, स्पेशली अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45। कन्फर्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, पी लेस देन क्यू, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन एंड पी डिवाइड्स क्यू स्क्वायर माइनस वन, देन डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज अबिलियन। कंडीशन क्लियर हो रहा है ना, जितने भी कंडीशन है उसको अच्छे से नोट कीजिए, है ना। तो कंडीशन बदल गया थोड़ा, पी इंटू क्यू स्क्वायर का फॉर्म जिसमें से पी लेस देन क्यू ही है, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन एज इट इज, यहाँ तक कॉपीराइट, बस ये नया चीज ये है कि पी डिवाइड्स क्यू स्क्वायर माइनस वन, देन डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज अबिलियन, ठीक है। अब इन पर बेस्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 75, ओके, 3 इंटू 5 स्क्वायर, कन्फर्म ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 25, है ना, 3 इंटू 5 स्क्वायर, 3 इंटू 5 स्क्वायर का केस हो गया, यानी पी इंटू क्यू स्क्वायर का केस हो गया। 3 लेस देन 5, 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस वन एंड 3 डिवाइड्स 5 स्क्वायर माइनस वन। देख लीजिए कंडीशन कन्फर्म हो रहा है ना। ये जो है पी इंटू क्यू स्क्वायर का फॉर्म है, पी लेस देन क्यू, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन एंड क्यू डिवाइड्स पी स्क्वायर माइनस वन, 5 स्क्वायर माइनस वन दैट इज 24 बाई 3 डिवाइड करता है, ठीक है। इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, इसका मतलब डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज अबिलियन, है ना, अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 75। कन्फर्म हो रहा है। सेवेंथ रिजल्ट, और वो ये है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू आर, अब तीन अलग अलग प्राइम नंबर के मल्टीपल में, है ना, जहाँ पर P लेस देन Q लेस देन R है, सेम वही कंडीशन, P लेस देन Q लेस देन R। देखिए यहाँ पर P डज नॉट डिवाइड Q माइनस वन, Q डज नॉट डिवाइड R माइनस वन, और आपका P डज नॉट डिवाइड R माइनस वन, देन डायरेक्टली इंप्लाइज G इज अबिलियन। ये चीज़ें कन्फर्म हुआ। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G है P Q R, P लेस देन Q लेस देन R। इसमें देखिए सबसे पहले P को लीजिए, P डज नॉट डिवाइड Q माइनस वन, फिर Q को लीजिए, Q डज नॉट डिवाइड R माइनस वन, फिर P को R के साथ भी P डज नॉट डिवाइड R माइनस वन, डायरेक्टली इंप्लाइज G इज अबिलियन। कन्फर्म हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 255, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ G क्या है 255 है ना। अब इस 255 के थ्रू हमें बताना है जी अबिलियन है नॉन अबिलियन है। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 85, अब इसको आप, है ना, प्रोडक्ट करके देख ली, इतना ही आएगा, है ना। तो 3 इंटू 85, और इस 3 इंटू 85 फिर से इसको ब्रेक कीजिए, इसको आप जानते हैं 17 इंटू 5 कितना होता है, 85 होता है। तो देखो तीन प्राइम नंबर्स हैं P Q R करके, ठीक, देख सकते हैं 3 लेस देन 5 लेस देन 17,
ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1 और 5 डज नॉट डिवाइड 17 माइनस 1 एंड ऑल्सो 3 डज नॉट डिवाइड 17 माइनस 1। ठीक है ना, कन्फर्म। P लेस देन Q लेस देन R, P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1, Q डज नॉट डिवाइड R माइनस 1 एंड P डज नॉट डिवाइड R माइनस 1। भाई 3 इसको डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड नहीं करता है ना, 5 16 को डिवाइड नहीं करता और 3 भी 16 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब डायरेक्टली इंप्लाइज G इज अबेलियन। कन्फर्म हुआ। ऐसे खुद से एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक लेक्चर और होगा जहाँ से ये जो चैप्टर है एंड हो जाएगा। जो आइसोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट है अप टू आइसोमॉर्फिज्म वगैरह, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल जो आज का लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।